ज्ञानवापी केस में आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष के 7/11 पर कोर्ट सबसे पहले सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष के अनुसार मस्जिद में किए गए सर्वे के दौरान वजूखाने का सील होना वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। मुस्लिम पक्ष ने मेंटेनेबिलिटी पर उठाए हैं सवाल। ज्ञानवापी केस में नई याचिका सिविल कोर्ट से फास्ट ट्रैक में ट्रांसफर कर दी गई है। अब नई याचिका पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। 30 मई को नई याचिका पर सुनवाई। उजड़ स्थल अधिनियम 1991 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने दाखिल की याचिका। हिंदू पक्ष के वकील मुन्ना यादव ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की। कहा श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन और गुंबद गिराए जाए। हिंदू पक्ष को मिलना चाहिए पूजा का अधिकार। ज्ञानवापी को लेकर मौलाना साकिब कासमी का बयान। कहा भारत लोकतंत्र है और मजबूत है। मुस्लिम भाई ओवैसी जैसे लोगों की बहकावे न आए। विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी ने अन्न जल त्यागा। वजूखाने में शिवलिंग पर पूजा की अनुमति नहीं मिलने तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। श्री कृष्ण विराजमान दावे पर आज होगी सुनवाई। लोअर कोर्ट में पक्ष विपक्ष होंगे हाजिर। केस का ट्रायल शुरू होगा। 19 मई को जिला जज की अदालत ने लोअर कोर्ट के खारिज दावे को दोबारा सुनने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि डिवीजन मेंटेनेबल है और यहां पर 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। जगत गुरु परमहंस की याचिका पर आज सुनवाई होगी। जगत गुरु ने धर्मदंड और भगवा वस्त्र पहनकर ताजमहल में प्रवेश की अनुमति मांगी थी। जगत गुरु परमहंस ने अपनी याचिका में अपने अधिकारों के संरक्षण का हवाला दिया था। परमहंस को धर्म दंड और भगवा वस्त्र के साथ ताजमहल में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली थी। कुतुब मीनार में नमाज को लेकर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की एएसआई को लिखी चिट्ठी। अमानतुल्लाह खान ने कुतुब मीनार में नमाज की अनुमति मांगी। जम्मू विश्वविद्यालय में धन्वंतरी लाइब्रेरी में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल। डीन ने दिए जांच के आदेश। आतंकी यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा। 10 मामलों में कोर्ट ने यासिन मलिक को सुनाई सजा। 2 मामलों में यासिन को सुनाई गई है उम्र कैद की सजा। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने यासिन मलिक को सुनवाई उम्र कैद की सजा। यासिन मलिक पर लगा 10 लाख का जुर्माना भी। आतंकी यासिन मलिक आपराधिक साजिश के साथ साथ देशद्रोह, आतंकवाद के लिए पैसा जुटाने, आतंकी संगठन का सदस्य होने के साथ साथ आतंकी गतिविधियों में पाया गया दोषी। यासिन मलिक ने सुनवाई के दौरान कबूल लिया था अपना गुनाह। कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल था। यासिन मलिक को सजा सुनाने से पहले श्रीनगर में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। एहतियातन प्रशासन ने उठाया था कदम। यासिन मलिक ने बचाव में उतरा गुपकार गैंग। कहा यासिन पर कोर्ट ने दिया फैसला, न्याय नहीं हुआ। यासिन मलिक के समर्थन में पीडीपी में अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बयान। फांसी से नहीं बदलेंगे जम्मू कश्मीर के हालात। ऐसी नीतियों से हालात और खराब होंगे। स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना यासिन मलिक की पत्नी ने यासिन मलिक की सजा पर जताया संतोष। कहा पति के मामले में न्याय क्यों। यासिन मलिक को सजा के बाद श्रीनगर में हंगामा। यासिन के घर के बाहर समर्थकों ने किया पथराव। पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए छोड़े आंसू गैस के गोले। जम्मू कश्मीर के हिंदू संगठनों में जश्न का माहौल। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर जताई खुशी। यासिन मलिक के खिलाफ की नारेबाजी। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने यासिन के फैसले का किया स्वागत। आतंकी यासिन के खिलाफ डोगरा कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। जम्मू कश्मीर में यासिन मलिक के घर के बाहर जुटे समर्थक। भीड़ ने आतंकी यासिन मलिक के समर्थन में नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में यासिन मलिक पर फैसले से पहले लाल चौक पर आंशिक रूप से किया गया बंद। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में महिला टीवी कलाकार पर आतंकी हमला हुआ। इलाज के दौरान टीवी कलाकार की अमरीन की मौत हो गई। आतंकियों ने अमरीन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। टीवी कलाकार अमरीन पर 3 आतंकियों ने हमला किया था। दहशतगर्दों के हमले में अमरीन के 10 साल के भतीजे को भी गोली लगी। अस्पताल में इलाज जारी। जम्मू कश्मीर में आतंक पर सुरक्षा बलों का प्रचंड प्रहार। एनकाउंटर में 3 पाकिस्तानी आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान भी शहीद। जम्मू कश्मीर के बारामूला में शहीद पुलिसकर्मी को सम्मान के साथ दी गई श्रद्धांजलि। आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए थे। जम्मू के चटूरा में कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन। राहुल भट्ट की हत्या के खिलाफ कश्मीरी पंडितों ने लगातार विरोध किया है। 12 मई को आतंकियों ने राहुल को मारी थी। पीएम मोदी आज हैदराबाद के दौरे पर रहेंगे। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के 20 साल पूरा होने के मौके पर समारोह में हिस्सा लेंगे, संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज चेन्नई का भी दौरा करेंगे।
जेएलएन इंडोर स्टेडियम में 31,400 करोड़ की 11 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। यूपी में दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद आज पहला बजट पेश किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगे। विधानसभा में बोले सीएम योगी, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सभी को है, सदन की मर्यादा का ध्यान रखना होगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा में सरकार पर बोला हमला। योगी सरकार के विकास के मॉडल पर उठाए सवाल, कहा जनप्रतिनिधि नहीं अधिकारी चला रही है सरकार। अखिलेश के आरोपों का सीएम योगी ने दिया जवाब, विपक्ष को मर्यादा में रहना चाहिए, कहा पब्लिक में मैसेज गलत जाता है। विधानसभा में अखिलेश और केशव मौर्य की तीखी नोकझोंक। केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर अखिलेश यादव नाराज। केशव ने पूछा सफाई में विकास के लिए कहां से लाते थे पैसे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने विधानसभा में अपनी सीट बदलने का किया आग्रह। शिवपाल यादव ने यूपी विधानसभा के प्रमुख सचिव को लिखी चिट्ठी। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस का हाथ छोड़ा। समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा का निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कपिल सिब्बल ने भरा नामांकन। कपिल सिब्बल ने 16 मई को छोड़ दी थी कांग्रेस। कपिल सिब्बल ने खुद मीडिया को इस बात की जानकारी दी। नामांकन के बाद सपा के दौरान अखिलेश यादव भी मौजूद थे। कांग्रेस छोड़ने के बाद एक बार फिर कांग्रेस पर बरसे हार्दिक पटेल। कांग्रेस को बताया हिंदू विरोधी, राम मंदिर के निर्माण की तारीफ की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का कल दिल्ली दौरा। गजेंद्र सिंह शेखावत से श्रम शक्ति भवन में मुलाकात करेंगे भगवंत मान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने मुलाकात की। शाह से उनके घर आवास पर मिलने पहुंचे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। पिथौरागढ़ में बीजेपी कार्यालय में हुई बैठक। यूपी सरकार में मंत्री सुनील भराला ने ओवैसी पर बोला हमला। भराला ने असदुद्दीन ओवैसी के घर के नीचे भी मंदिर बताया, कहा होनी चाहिए ओवैसी के घर के नीचे भी खुदाई। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को एक बार फिर बढ़ी न्यायिक हिरासत। 8 जून तक हिरासत में रहेंगी पूजा सिंघल। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी ने पूजा सिंघल से पूछताछ की है। कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम की फिर बड़ी मुश्किलें। सीबीआई के बाद ईडी कसेगा शिकंजा। कार्ति चिदंबरम पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की 2 बिल्डिंग सील। रामपुर जिला प्रशासन ने इमारतों को किया सील। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत फिर टली। सुनवाई टली। अब 30 मई को लखनऊ में होगी अर्जी पर सुनवाई। मऊ में मुख्तार अंसारी के एक और करीबी पर गिरी गाज। 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को किया गया कुर्क। कानपुर में विकास दुबे की संपत्ति को प्रशासन ने सील कर दिया। विकास दुबे की 67 करोड़ की संपत्ति अभी भी जब्त होना बाकी। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबतें। जगह जगह भरा बारिश का पानी। गुवाहाटी में सड़कें बन गई दरिया। दुकानों से लेकर घरों में घुसा है पानी। जल भराव के बीच गुजरने के लिए मजबूर। असम के 9 गांव में खतरे के निशान पर कोकिला नदी। बाढ़ से 250 गांव प्रभावित। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और आसपास के इलाकों में बर्फबारी। बारिश और बर्फबारी के बाद तापमान में आई गिरावट। यूपी के बदायूं में आकाशीय बिजली गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। मौत के बाद से परिवार में मातम। यूपी के कुशीनगर में गांजा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश। 51 किलो अवैध गांजा बरामद। यूपी के बदायूं में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। रोडवेज बस स्टैंड तक हटाया गया अवैध अतिक्रमण। यूपी के अंबेडकर नगर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर। अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। यूपी के लखीमपुर में राशन कार्ड वापस कराने के विरोध में कांग्रेसियों ने किया धरना प्रदर्शन। राशन कार्ड की पात्रता को लेकर चल रही अफवाहों पर किया धरना। यूपी के सुल्तानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ किया जमकर प्रदर्शन। राशन कार्ड की जब्ती के विरोध में लगाए नारे। यूपी के रायबरेली में हाथ में तख्ती लेकर सरेंडर करने पहुंचा टॉप 10 अपराधी। आरोपी पर कोर्ट की तरफ से जारी है वारंट। यूपी के गाजियाबाद में मेरठ एक्सप्रेस पर गाड़ी पलट गई। गाड़ी में लगी आग। हादसे में एक युवक और युवती की मौत। दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनकर फर्जी एएसआई नोएडा से गिरफ्तार। आरोपी के पास से दिल्ली पुलिस का आईडी कार्ड और मोबाइल फोन बरामद। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। आरोपी से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद।
मध्य प्रदेश के दमोह में बीएसएफ के जवान को लोगों ने दी नवाखों से विदाई। हजारों की संख्या में लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए। यूपी के बदायूं में गैंगस्टर की 3,23,000 की संपत्ति जब्त। जिला प्रशासन के निर्देश पर हुई कार्रवाई। यूपी के मऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी की 3 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। यूपी के अमेठी में अवैध खनन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दस्तावेज नहीं देने पर पुलिस ने 2 जेसीबी और 4 ट्रैक्टर्स को जब्त किया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सौगात। डीआरडीओ गेस्ट हाउस समेत कई विकास परियोजनाओं का सीएम धामी ने उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले। ईएसआई अस्पताल, सफारी केंद्र समेत कई मुद्दों पर बातचीत। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल। मुंबई में सरकार के खिलाफ बीजेपी ने किया प्रदर्शन। यूपी के अम्बेडकर नगर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। बस खारी बाजार में अवैध कब्जे को बुलडोजर चलाकर किया ध्वस्त। मंगलुरु में मस्जिद के पास हिंदू संगठनों ने की पूजा। मस्जिद की मरम्मत के दौरान मंदिर के अवशेष मिलने की बातें। हिंदू संगठनों ने मंदिर होने का दावा किया। कर्नाटक के मंगलुरु में पूजा स्थल के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा। 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू। रामपुर में भारतीय किसान यूनियन के नेताओं का महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल। किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। स्कूलों में मनमानी फीस वसूलने को लेकर सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। यूपी के कानपुर में गुटखा फैक्ट्री में छापेमारी। आईडीजीजीआई की टीम ने मारा छापा। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य अधिकारियों को बांटे गए लैपटॉप। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने गाजियाबाद में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। देश में कोरोना के 2,124 नए मामले सामने आए हैं। देश में 14,971 कोरोना के एक्टिव केस। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने क्रिकेटर उमरान मलिक और उनके परिवार से मुलाकात की। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में चयन के लिए बधाई दी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के कोटगाड़ी मंदिर में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मंदिर में सीएम धामी ने विशेष पूजा अर्चना की। कानपुर इत्र व्यवसायी पीयूष जैन ने डीजीजीआई को टैक्स के रूप में दिए 54 करोड़ रुपए। सेल्फ असेसमेंट के बाद डीजीजीआई ने अहमदाबाद के खाते में जमा कराई राशि। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सीआरपीएफ ने मेडिकल कैंप का आयोजन किया। सुरक्षा बलों ने लोगों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई। नेपाल की राजधानी काठमांडू में छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। बढ़ती महंगाई को लेकर छात्रों ने नाराजगी जाहिर की। पाकिस्तान में सरकार ने रेड जोन में सुरक्षा के लिए सेना बुलाई। गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। श्रीलंका के आर्थिक हालात सुधारने के लिए पीएम रनिल विक्रमसिंघे ने अपने हाथ में लिया वित्त मंत्रालय। राष्ट्रपति ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। अमेरिका के टेक्सास में एक स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग। हमले में 18 छात्रों के साथ 23 लोगों की मौत। अमेरिका के टेक्सास में जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। स्कूल का पुराना छात्र बताया जा रहा है हमलावर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने टेक्सास के प्राथमिक स्कूल में हुई गोलीबारी की घटना पर खेद जताया। कहा, कानून के खिलाफ जाकर जो बंदूक उठाते हैं उन्हें माफ नहीं करेंगे। पंजाब के अमृतसर में टेक्सास हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी गई। अमृतसर में छात्रों ने निकाली कैंडल मार्च। अमेरिका के न्यूयॉर्क में सबवे शूटिंग मामले में एक शख्स का सरेंडर। अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर जारी की संदिग्ध शख्स की तस्वीर। उत्तर कोरिया की मिसाइल प्रक्षेपण से चिंतित दक्षिण कोरिया। एलिफेंट वॉक वायुसेना अभ्यास दक्षिण कोरिया ने किया। रियो डी जेनेरियो में पुलिस की छापेमारी के दौरान गोलीबारी। 20 से ज्यादा लोग फायरिंग में मारे गए। पुलिस ने कहा, अपराधियों की तलाश में चला गया था अभियान। अंतरिक्ष यात्रियों ने वापसी के लिए बोइंग कैप्सूल किया तैयार। नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी पर लौटने के लिए तैयार किया कैप्सूल। रूस ने यूक्रेन पर किया करारा हमला। यूक्रेन के शेतकाशोव गांव को लिया कब्जे में। यूक्रेन के शहर बोडियांका में विस्थापितों के लिए बनाए गए मोबाइल घर। श्रमिकों के लिए बनाए गए हैं नए घर। यूक्रेन के बखमुत में रूसी सेना ने स्कूल के बाहर मैदान में विस्फोट किया। रूस की गोलीबारी में पूर्वी शहर बखमुत को भारी नुकसान। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक बहुमंजिला इमारत पर पहली बार देखा गया विशाल ग्राफिटी। यूक्रेन के लिए धन जुटाने के लिए डिजाइन किया गया ये ग्राफिटी।